Check your audio and video. ठीक ना। हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 9। 9 के अंदर एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है खाली, ये लास्ट का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यू कैन सी रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, है ना। फिर टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड तो पहले ही पढ़ा दिया था। आइटिनरेंट्स हो गया, फिक्स शॉप रिटेलर्स हो गया, ये सब ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको पढ़ेंगे। एंड टुडे इटसेल्फ विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 10। ठीक है ना। टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि इंडिया में कैसा टैक्स चलता था पहले, और ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, और ये 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो मैं एक बताता हूँ। प्रायर टू 2017 ये आया था 1 जुलाई 2017। ठीक है, इस दिन इंडिया में जीएसटी नाम का टैक्स आया था। टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि तुमको डायरेक्टली पे करना है, जो पैसा तुम कमाए। सोच लो 1 साल में मैं 10 लाख रुपए कमाया, उस 10 लाख के ऊपर मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। ठीक है, ऐसे टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, राइट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है हमको डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देना है ये पैसा, लेकिन जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विसेज लेते हैं, तब हम जाने अनजाने में टैक्स भर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आज मैं एक गाड़ी खरीदा, तो गाड़ी में टैक्स लगा हुआ है। सोच लो मैं 50 लाख का या 40 लाख का या 20 लाख का गाड़ी खरीदा। सोच लो 20 लाख का गाड़ी खरीदा, तो 20 लाख का गाड़ी जब मैं खरीद रहा हूँ और जब मैं पैसा दे रहा हूँ 20 लाख रुपया, तो वो गाड़ी में ऑलरेडी टैक्स एडेड है। तो ये टैक्स मैं जाने अनजाने में भर ही रहा हूँ। ये टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि मैं डायरेक्टली खुद पे कर रहा हूँ गवर्नमेंट को। मैं जो पैसा कमाया, जो भी इनकम हुआ मेरा, उसके ऊपर मैं गवर्नमेंट को टैक्स दिया, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। मैं कमाया, मैं गवर्नमेंट को दिया, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल है इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमसे डायरेक्टली नहीं ले रहा है गवर्नमेंट, बट जब हम कोई गुड्स कोई सर्विसेज खरीद रहे हैं, तब हम उस पर टैक्स का पेमेंट भी कर ही रहे हैं, क्योंकि उस अमाउंट पे टैक्स जुड़ा हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। आज हम कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो एक चॉकलेट से लेकर एक गाड़ी क्यों ना हो, हर में हम टैक्स कुछ ना कुछ दे रहे हैं, हर में टैक्स जुड़ा हुआ है। तो हम जब भी कोई गुड्स परचेज करते हैं या कोई सर्विसेज लेते हैं, तब हम जो है टैक्स पे करते हैं। ये टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो जीएसटी है, जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। आज जो एक मोबाइल फोन खरीदा, तो सपोज 1 लाख का मोबाइल फोन खरीदा, तो उसमें ऑलरेडी जीएसटी एडेड है। मतलब मैं 1 लाख का जब मोबाइल फोन खरीद रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं जीएसटी भर रहा हूँ, राइट। तो ऐसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि आया था कब? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन पहले का बात है नहीं, इट इज जस्ट 8-9 ईयर्स पहले का बात है, जब जीएसटी नाम का टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इससे पहले क्या होता था? ये तो 2017 के बाद जीएसटी आ गया। ठीक है, 2017 से पहले इंडिया में कैसे टैक्स चलता था? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स तो सेम ही है, बाद में भी पहले भी 2017 से पहले भी डायरेक्ट टैक्स था, इनकम टैक्स भरते थे। 2017 के बाद भी डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स भरते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स को छोड़ दो, हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स का। तो 2017 के बाद तो आ गया है जीएसटी। ठीक है, 2017 से पहले इंडिया में जीएसटी नहीं था। इंडिया में टैक्स था वैट। वैट का नाम मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि किस पे लगता था? गुड्स पे लगता था। जब भी हम सामान खरीद, आज मैं मोबाइल फोन खरीद रहा हूँ, तो मुझे क्या भरना पड़ेगा? वैट भरना पड़ेगा। ठीक है, वो भी इनडायरेक्ट है, मतलब मैं जब मोबाइल फोन खरीदा उसमें वैट का टैक्स जुड़ा हुआ है। जैसे आज जीएसटी जुड़ा हुआ है,
हमको अलग से जीएसटी थोड़ी देना है। गवर्नमेंट को मैं पैसा, जब मैं मोबाइल फ़ोन खरीदता हूँ, मैं गवर्नमेंट को थोड़ी पैसा देने जाता हूँ जीएसटी का। मोबाइल फ़ोन में जो खरीदा उसमें जीएसटी का पैसा एडेड है, वैसे ही वैट का पैसा भी एडेड रहता था, ठीक है। और जब मैं सर्विस कोई लेता था, जब मैं कोई सर्विस लेता था, तब मुझे एक टैक्स देना पड़ता था, उसका नाम था सर्विस टैक्स, ठीक है। आज सर्विस जैसे सोच लो, मैं एक फ्लाइट टिकट बुक किया, तो उसमें जो टैक्स ऐड होगा, सर्विस टैक्स ऐड होगा, ठीक है। या फिर सोच लो कि मैं इंश्योरेंस करवाया, तो उसमें सर्विस टैक्स का अमाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया में गुड्स के लिए अलग टैक्स था, दैट इज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और सर्विस के लिए अलग टैक्स था, दैट इज सर्विस टैक्स, राइट। प्रॉब्लम क्या था, ये जो वैट था, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। मतलब उड़ीसा में वैट का रूल अलग था, छत्तीसगढ़ में वैट का रूल अलग है, वेस्ट बंगाल में वैट का रूल अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, केरला में अलग है। तो इंडिया में हर एक स्टेट का वैट का रूल अलग अलग था। तो इसीलिए ये सपोज वाटर बॉटल, इसमें उड़ीसा में वैट लगता है 5%, छत्तीसगढ़ में लगता था 18%, वेस्ट बंगाल में लगता था 12%। तो इंडिया में अलग अलग स्टेट में वैट का रेट भी अलग अलग था, फॉर द सेम कॉमोडिटी, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग रेट था, ठीक है। यहाँ पे 5 है, छत्तीसगढ़ में 12 है, वेस्ट बंगाल में 18 है, सोच लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उड़ीसा में सस्ता होगा ये सामान, क्योंकि 5% टैक्स है इसमें। छत्तीसगढ़ में आइटम महंगा हो जाएगा 12% टैक्स से, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ये और महंगा मिलेगा क्योंकि 18% टैक्स है वहाँ पे, ठीक है। लोग क्या करते थे, उड़ीसा से खरीदते थे, सस्ता मिल रहा है, और कोशिश करते थे उसको छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्रॉस करा के इलीगली बेचने का, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रुपए में वो बिकेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इंडिया में एक ही सामान का टैक्स रेट अलग अलग था। तो ये प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा था, इसीलिए इंडिया में इन 2017 ये गुड्स का टैक्स और सर्विस का टैक्स को हटा दिया गया और एक लॉ बनाया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जो कि गुड्स के ऊपर भी लगे और सर्विस के ऊपर भी लगे। और ऑब्जेक्टिव था वन नेशन वन टैक्स, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल नहीं होगा। अब ये वाटर बॉटल अगर 18% है, तो उड़ीसा में भी 18%, छत्तीसगढ़ में भी 18%, वेस्ट बंगाल में भी 18%, महाराष्ट्र में भी 18%, पूरे इंडिया में एक ही टैक्स रेट लगेगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट हैज रिप्लेस्ड ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, एक एक्साइज ड्यूटी बोल के लगता था, एक एंट्री टैक्स बोल के लगता था, ये सब हट गया। एक्साइज हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये सब हट गया, और इन सबको मर्ज करके एक टैक्स का लॉ बना, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज टू मेक अ यूनिफॉर्म टैक्स लॉ फॉर द ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री, हर एक स्टेट का एक सेम लॉ हो, ये ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है। ये लॉ कब बना था बताऊं, ये लॉ बना था 2005 में, लेकिन एप्लीकेबल करते करते 2017 हो गया। रीजन सिर्फ एक, देखना रीजन क्या था। 12 साल लग गया पार्लियामेंट में डिबेट करने में कि जीएसटी लागू करें या नहीं करें, ठीक है। गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के समय लागू हुआ है, बट लॉ बना है एट द टाइम ऑफ कांग्रेस, जब कांग्रेस था तब लॉ बना था, लेकिन एप्लीकेबल हुआ है बीजेपी में, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हुआ, 10 साल क्यों झगड़ा होता रहा और एप्लीकेबल नहीं हो पाया, ठीक है। देखना,
क्या होता था, ये जो वैट का पैसा है ये ना स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था, ठीक है। वैट का पैसा कौन रखता था? स्टेट गवर्नमेंट रखता था। जैसे उड़ीसा में सामान बिका तो इसमें जो वैट कलेक्शन होगा उड़ीसा गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, ठीक है। और ये जो सर्विस टैक्स है इसका पैसा जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। जो एक्साइज ड्यूटी था उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। जो एंट्री टैक्स था उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, ठीक है। तो जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स था उसमें से कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इसका पैसा कौन रखता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। और वैट का पैसा कौन रख रहा था? स्टेट गवर्नमेंट। अब झगड़ा इस बात पे था कि अगर ये सारा टैक्स लॉ हट जाएगा, ये सारा टैक्स लॉ हट जाएगा और इसके जगह एक टैक्स आ जाएगा इंडिया में, तो उसका पैसा रखेगा कौन? ये बात का झगड़ा था, क्योंकि कलेक्शन बहुत ह्यूज है। मंथली कलेक्शन इज मोर देन 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ से ज्यादा है मंथली, ठीक है। रखेगा कौन ये पैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो रेशियो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। सेंट्रल बोल रहा था हमको ज्यादा दो, स्टेट बोल रहा था हमको ज्यादा दो। ये डिबेट जो है ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था। और लास्ट में क्या सॉल्व हुआ? आधा रखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा रखेगा स्टेट गवर्नमेंट। डिवाइड करते भी हैं, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस। तो झगड़ा उसी जगह सॉल्व किया गया कि आधा आधा रखो, 50-50% दोनों को जाएगा। जो कलेक्शन होगा आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ। क्लियर है? यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था कौन कितना। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है हमको ज्यादा दो, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है हमको ज्यादा दो। ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कितना, और डिसाइड हो भी नहीं पाया। तो लास्ट में क्या करते हैं, जब कुछ डिसाइड नहीं हो पाता झगड़ा का, म्यूचुअल बातचीत से सॉल्व करते हैं। और म्यूचुअल बातचीत से हुआ कि आधा आधा कर लेते हैं, चलो। तो लास्ट में आधा आधा किया गया। क्लियर है? इसलिए यू विल सी द जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑलवेज, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दोनों आधा आधा लगा हुआ होता है। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जीएसटी के बारे में, बाकी ये तो पढ़ेंगे ही क्या होता है जीएसटी। ठीक है, स्टार्ट करें। देखना, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2017। डेट भी 1 जुलाई है, डेट यहाँ लिखा नहीं है बट द डेट इज 1 जुलाई 2017। ठीक है, क्योंकि मैं उससे पहले सीए बना हूँ, मतलब 2015 में बना हूँ सीए। तो मैं आधा दिन जब सीए ऑफिस चलाता था, आधा दिन वैट, हम लोग वैट का फाइलिंग करते थे। फिर 2015 2016 में हम वैट, सर्विस टैक्स, ये सब का रिटर्न्स फाइल करते थे। एंड आफ्टर 2017 वो सब तो हट गया, तो वी आर फाइलिंग नाउ जी, राइट। तो आई हैव प्रैक्टिस इन बोथ वैट और सर्विस टैक्स के समय भी काम किया हुआ है, एंड 2017 मतलब सर्विस जीएसटी में भी काम किया हुआ है, राइट। देखना, अंडर द अर्लियर टैक्सेशन, अर्लियर मतलब 17 से पहले, सिस्टम फॉर इंडायरेक्ट टैक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस वेर लेविड। बहुत सारा टैक्स लगाता था गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स लगाता था सर्विसेज के ऊपर, वैट लगाता था, वैल्यू एडेड टैक्स, ये किसके ऊपर लगाता था? गुड्स के ऊपर, राइट। के बाद एक्साइज ड्यूटी लगता था जब सामान मैन्युफैक्चर होता था, कोई सामान जब बनता था तब उसमें कौन सा टैक्स लगता था? सर्विस, ये एक्साइज ड्यूटी लगता था। ठीक है, जीएसटी मर्ज दिस टैक्सेस इनटू वन। जीएसटी क्या किया, इन सबको एक कर दिया, सब हट गया। सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, आज के दिन में ये सब टैक्स नहीं लगता। इन सबको मर्ज करके एक टैक्स लॉ बना इंडिया में, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है ये? देखना, अब देखना जीएसटी का बर्डन कैसे अल्टीमेट कस्टमर के ऊपर आता है, मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक है, हाउ द बर्डन ऑफ द जीएसटी इज ऑन द अल्टीमेट कस्टमर, मतलब हमारे हाथ से जीएसटी का पैसा जा रहा है। जब मैं मोबाइल फोन खरीद रहा हूँ तो जीएसटी का पैसा सिर्फ मेरे हाथ से जा रहा है,
मेरे पहले जितने भी लोग उसको खरीदे हैं उनके हाथ से जीएसटी का पैसा नहीं लगता है। ठीक है, कैसे देखना, जैसे सोच लो सबसे पहला मैन्युफैक्चरर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है, और लास्ट में कस्टमर है। ठीक है, सोच लो मैन्युफैक्चरर, ठीक है, सामान बेचा, किसको बेचेगा, होलसेलर को। ठीक है, सपोज 100 रुपए में सामान बेचा, सपोज वो 80 में बनाया था या 90 में बनाया था, जितना में भी बनाया था हमको फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपए में सामान बेच दिया। ठीक है, इस पे वो जीएसटी लगाएगा, सपोज जीएसटी का रेट है 5%। ठीक है, अलग अलग आइटम्स के ऊपर अलग अलग रेट होता है। जो एसेंशियल होता है थोड़ा, उसमें टैक्स कम होता है, जैसे मेडिसिन हो गया। ठीक है, बहुत सारे में जीरो भी है, जैसे सॉल्ट हो गया, ठीक है, राइस हो गया, सब में जीरो भी है, कुछ में 5% भी है, कुछ में अभी 28% ये 18% भी है। पहले 12 भी होता था और 28 भी होता था, अभी मैक्सिमम 12 और 28 में मैक्सिमम हट गया है। अभी ज्यादातर आइटम या तो 5% में आता है या तो 18% में है। 28% में भी कुछ थोड़ा बहुत आइटम्स है, जैसे कि टबैको प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, सिगरेट्स हो गया, पान मसाला हो गया, गाड़ी हो गया, कार हो गया, ये सब अभी भी 28% में है। तो बेसिकली जो चीज़ गवर्नमेंट महंगा करना चाहता है उसको 28% तरफ रखता है, जो थोड़ा सस्ता करना चाहता है उसको 0 या 5 में रखेगा। गवर्नमेंट सॉल्ट को थोड़ी महंगा करना चाहेगा तो 0 में रखा है, मेडिसिन थोड़ी महंगा करेगा 5% में रखा है, लेकिन गाड़ी, कार कार को महंगा करने चलेगा तो गाड़ी 28% में है। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में जो नॉर्मल गुड्स है, एसेंशियल गुड्स है, उसका जीएसटी रेट कम होता है, और जो लग्जरी गुड्स है उसका जीएसटी रेट हमेशा ज्यादा होता है। क्लियर? तो सोच लो 5% जीएसटी है, तो मैन्युफैक्चरर 100 में सामान बेचा, 5 रुपया जीएसटी जोड़ा, और होलसेलर को बिलिंग किया कितना में, 105 में। तो होलसेलर कितना रुपया दिया, 105 रुपया दिया। ठीक है, अब होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर्स को। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये 5 रुपया को भूल जाओ, जो जीएसटी तुम भरे हो, ये पैसा हमसे वापस ले लेना। होलसेलर को ये 5 रुपया वापस मिल जाएगा, सोच लो। ठीक है, तो इसका कॉस्ट नहीं है, ये 5 रुपया दिया जरूर है, लेकिन ये 5 रुपया वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो होलसेलर क्या किया, सोच लो होलसेलर 100 में खरीदा, 5 को भूल जाओ, जीएसटी जो वो भरा है। ठीक है, तो 5 रुपया वापस मिल जाएगा गवर्नमेंट से। ठीक है, तो होलसेलर 100 में खरीदा, कितना में बेचा, सोचो 120 में बेचा। ठीक है, 20 रुपया प्रॉफिट कमाया। अब ये भी जीएसटी जोड़ेगा इसमें 5%, 120 का 5% कितना रुपया, 6 रुपए। तो रिटेलर को कितना रुपया में सामान देगा, 126 रुपए में। ठीक है, होलसेलर को कितना रुपए का फायदा हुआ, ध्यान से देखना, जीएसटी को छोड़ देना। ठीक है, 120 माइनस 100, 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 5 रुपया खुद जीएसटी भरा था पहले, 6 रुपया किससे कलेक्ट किया, देखो रिटेलर से कलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये जो 6 रुपया रिटेलर से कलेक्ट किया है होलसेलर, ये 6 रुपया वो गवर्नमेंट को देगा, लेकिन 5 रुपया गवर्नमेंट से पहले से मिलना बाकी है, तो अभी गवर्नमेंट को कितना रुपया दे देगा, ये 6 माइनस 5, 1 रुपीज दे। तो देखो होलसेलर के हाथ से लगा क्या पैसा, देख के सोच के बताओ। होलसेलर 5 रुपया पहले दिया था मैन्युफैक्चरर को जीएसटी के नाम का, 1 रुपया अभी गवर्नमेंट को दिया जीएसटी के नाम का, और ये जो 6 रुपया दिया होलसेलर, ये 6 रुपया तो ले लिया किससे, रिटेलर से ले लिया 6 रुपए। तो होलसेलर के हाथ से पैसा लगा क्या, देखो ध्यान से देखो और बताओ, होलसेलर के हाथ से पैसा लगा क्या जीएसटी का, नहीं लगा। देखो 5 रुपया पेमेंट किया था जीएसटी होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर, 5 रुपया भरा था, 1 रुपया गवर्नमेंट को दिया, तो टोटल होलसेलर 6 रुपया दिया, और ये 6 रुपया किससे ले लिया, वो फ्रॉम द रिटेलर। ठीक है, तो होलसेलर के हाथ से जीएसटी का पैसा नहीं लगा। ठीक है, अब सामान किसके पास आ गया, रिटेलर के पास। गवर्नमेंट बोलता है रिटेलर चिंता मत कर, ये 6 रुपया तू हमसे टैक्स का ले लेना, इसको खर्चा मत सोच, ये 6 रुपया हमसे लेना तू। ठीक है, तो रिटेलर बोला ठीक है, ये 6 रुपया गवर्नमेंट से मिलेगा अपने को फ्यूचर में। तो रिटेलर का कॉस्ट कितना पड़ा, 120 ही पड़ा रिटेलर को। अब रिटेलर सोचो फिर इसमें 40 रुपया प्रॉफिट जोड़ा,
और 160 में कस्टमर को बेचा, ठीक है। फिर जीएसटी जोड़ेगा 5%, 8 रुपया, तो कस्टमर से कितना रुपया लिया, 168 रुपीज लिया, ठीक है। गवर्नमेंट को कितना रुपया दे देगा, 8 रुपया माइनस 6, गवर्नमेंट को 8 माइनस 6 2 रुपया दे देगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो और बताओ, क्या रिटेलर के हाथ से लगा, नहीं लगा। देखो रिटेलर के हाथ से, फिर क्यों, देखो रिटेलर 6 रुपया दिया था होलसेलर को जीएसटी के नाम का, 2 रुपया दिया गवर्नमेंट को, 8 रुपया दिया रिटेलर, और 8 रुपया किससे ले लिया, रिटेलर कस्टमर से ले लिया, ठीक है। तो रिटेलर के हाथ से भी जीएसटी का पैसा नहीं लगा, 6 और 2, और ये 8 रुपया कस्टमर से ले लिया। कस्टमर सामान कितना में खरीदा, 168। तो तुम बताओ सारा बर्डन ऑफ जीएसटी किस पे पड़ा, आखिरी में कस्टमर के ऊपर ही पड़ेगा। पूरा जीएसटी का पैसा किसके हाथ से जा रहा है, कस्टमर के हाथ से जा रहा है। समझ में आ रहा है। आज अगर मैं मोबाइल फोन खरीदता हूं और इसमें जीएसटी लगा हुआ है 18%, तो ये मोबाइल फोन ना वन प्लस कंपनी भरा इस पे जीएसटी, ना इसका होलसेलर जीएसटी भरा, ना इसका रिटेलर के हाथ से जीएसटी का पैसा लगा। सारा जीएसटी का पैसा इस मोबाइल फोन का किसके हाथ से गया है, मेरे हाथ से। समझ में आ रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, ठीक है। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन द कस्टमर, कस्टमर के ऊपर टैक्स है, लेकिन इनडायरेक्ट है, बस तुमको डायरेक्ट देना नहीं है, तुम्हारे बदले रिटेलर लोग भर देंगे। तुम रिटेलर को दे दो, रिटेलर तुम्हारे बदले भर देगा, राइट। क्लियर है ये, देखना। GST is a tax on supply of goods and services. Under GST, no distinction is made between goods and service. फर्क नहीं पड़ता, चाहे गुड्स हो या चाहे सर्विस हो, दोनों पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, गुड्स के ऊपर अलग टैक्स वैट, सर्विस के ऊपर अलग टैक्स सर्विस टैक्स। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल गुड्स हो या सर्विस हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे जीएसटी लगता है, ठीक है। क्योंकि नाम ही रख दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नाम ही रख दिया उसका, गुड्स एंड सर्विस दोनों के ऊपर लगने वाला टैक्स है, ठीक है। It will mostly substitute all indirect tax levy on goods and services by the central and state government in India. तो जितना भी और indirect tax था सबको substitute कर देगा, मतलब सारा पुराना indirect tax हट जाएगा और इन सब के जगह कंट्री में सिर्फ एक टैक्स लगेगा, that is GST, right? GST is a single tax of a national level to be levied at all stages. सब जगह लगता है जीएसटी। यू कैन सी मैन्युफैक्चरर से होलसेलर में जाते हुए भी जीएसटी लगा, होलसेलर से रिटेलर के समय जाते समय भी गुड्स पे जीएसटी लगा, रिटेलर से कस्टमर तक जाते समय भी जीएसटी लगा है, क्लियर है। तो जीएसटी हर स्टेजेस पे लगता है, इट इज लेविड ऑन ऑल स्टेजेस, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर अप टू द फाइनल कंज्यूम, क्लियर है। Under GST, every person is liable to pay tax on his input, on his output, and is entitled to get input tax credit. ठीक है, तब अपना आउटपुट टैक्स भरेंगे, आउटपुट मतलब सेल्स के ऊपर जो टैक्स है वो भरेंगे, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब परचेज के समय जो टैक्स भरे हैं वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर, होलसेलर सेल करते समय 6 रुपया जोड़ा है, ये इसका आउटपुट लाइबिलिटी है, और खरीदते समय 5 रुपया दिया था, ये इसका इनपुट है। तो जब गवर्नमेंट को भरेगा, आउटपुट माइनस इनपुट, बाकी गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। तो वही बोला यहाँ पे, एवरी जीएसटी अंडर जीएसटी एवरी पर्सन लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज आउटपुट, अपने सेल्स के ऊपर भरेगा, और किसका इनपुट मिलेगा, इनपुट मतलब कौन सा अमाउंट माइनस हो जाएगा, जितना वो परचेस का समय भरा था, क्लियर है। डिफरेंस अमाउंट हमको भरना पड़ेगा, राइट। जैसे यू कैन सी हियर, होलसेलर को 6 रुपया वो जोड़ा था, लेकिन 5 तो पहले ही दे रखा है गवर्नमेंट को, तो अभी 1 रुपया ही दिया, राइट। रिटेलर भी
कस्टमर से 8 रुपए लिया जीएसटी के नाम का, लेकिन पहले से 6 रुपया दिया था रिटेलर होलसेलर को, तो अभी गवर्नमेंट को सिर्फ 2 रुपया देगा वो। क्लियर है? Therefore, it is a tax on value addition only. Ultimately, the final customer shall bear the burden of tax. सारा बर्डन किसके ऊपर है? फाइनल कस्टमर के ऊपर। अगर मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कस्टमर हुआ तो डील कैसे होगा? एक ही बात है प्रतीक, बता देता हूं। अभी इतना क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे प्रतीक बोल रहा है कि सर मैन्युफैक्चरर अगर डायरेक्टली कस्टमर को बेचेगा तो क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सोच लो मैन्युफैक्चरर बेचा 150 रुपए में, ठीक है, इस पे जीएसटी लगाएगा सपोज 5%, कितना आएगा? 7.5 रुपये आएगा। टोटल हुआ 157.5, ठीक है। तो कस्टमर से कितना रुपए लेगा मैन्युफैक्चरर? 157.5। 150 खुद रखेगा और ये 7.5 रुपया किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। अगर बाई चांस इसका कोई इनपुट है तो उससे वो माइनस कर सकता है, लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चरर है, ये खुद थोड़ी किसी से खरीदा, ये तो बनाया है, तो हो सकता है इसका ज्यादा इनपुट होगा नहीं। तो मैं ये मान रहा हूँ कि इनपुट सोच लो 0 है, पूरा 7.5 रुपए जो है ये गवर्नमेंट को दे देगा। क्लियर है? अगर कुछ इनपुट है इसके पास तो उससे वो माइनस हो जाएगा। सपोज रॉ मटेरियल खरीदते समय 1 रुपया जीएसटी भरा था ये, तो अब कितना भरेगा? 7.5 माइनस 1, 6.5 रुपया भर। क्लियर है ये? नेक्स्ट जीएसटी, ठीक है। ये सब जीएसटी के बारे में, जीएसटी का तारीफ किया है, ठीक है। पहला, वन नेशन वन टैक्स। पहले क्या होता था? अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लगता था, तो हर जगह आर्गुमेंट होता था कि सेम चीज का प्राइस यहाँ महंगा क्यों है, वहाँ सस्ता क्यों है, हर समय झगड़ा चलते रहता था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया एक नेशन एक टैक्स, मतलब एक प्रोडक्ट का सेम प्राइस होगा ऑल ओवर द कंट्री। उससे क्या होगा? ट्रेड करना आसान होगा। देखो सिंपल सा बात है, आज अगर एक मोबाइल फोन अगर बरगढ़ में 1 लाख में मिलेगा और छत्तीसगढ़ में 90,000 में मिलेगा, तो बहुत सारे लोग उसको इलीगली छत्तीसगढ़ से लाने का कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर भी 1 लाख में मिलेगा और छत्तीसगढ़ में भी 1 लाख में ही मिलेगा, तो फिर इलीगली लाने का कोशिश नहीं करेगा कोई। करके क्या फायदा होगा? क्योंकि वहां पे भी 1 लाख में मिलता है, यहाँ पे भी 1 लाख में मिलता है। तो इलीगल काम, स्मगलिंग और ये सब कब होता है? जब सस्ता मिलेगा तब होगा ना। अगर पूरे कंट्री में एक ही रेट में मिलेगा सामान, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। तो पहले ये प्रॉब्लम फेस करता था कंट्री, अब जीएसटी के बाद ऐसा नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म। इतना बड़ा टैक्स में चेंजेस कभी नहीं आया था जितना जीएसटी के वजह से आया है। पहले छोटा मोटा चेंजेस होता था टैक्स में, अचानक से इतने सारे टैक्सेस को हटा देना और उसके लिए एक टैक्स लगाना, दिस इज अ बिग रिफॉर्म, ठीक है। चार्ज ऑन सप्लाई, जब हम गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं तब ये टैक्स लगता है, ठीक है। डुअल जीएसटी, दोनों को फायदा है, सेंट्रल को भी और स्टेट को भी, क्योंकि सेंट्रल जीएसटी भी लगता है और स्टेट जीएसटी भी लगेगा। आईजीएसटी थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, देखो आईजीएसटी में क्या होता है और आईजीएसटी भी क्यों लगता है, हम सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों नहीं लगा पाते, देखना। दो एग्जांपल देता हूं, पहले पहला एग्जांपल देखना। सोचो दिस इज अवर स्टेट उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा है। अब इसमें ए जो है सामान बेचा बी को, ठीक है, और इस पे वो टैक्स लगाया 5%। अब झगड़ा है ये 5% कौन रखेगा, ठीक है। तो उड़ीसा बोलता है बायर और सेलर हमारे स्टेट के हैं, तो हमको तो कुछ तो हमको मिलना चाहिए जरूर। और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है उड़ीसा तू हमारे इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया को भी कुछ मिलना चाहिए तुमसे बेनिफिट। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, 2.5% उड़ीसा रख लेगा, दैट इज
SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और 2.5% इंडिया को दे देते हैं, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट रोड बना रहा है तब तो स्टेट में बिजनेस हो पा रहा है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा देना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा पैसा मिला। ठीक है, थोड़ा पैसा उड़ीसा को मिला और थोड़ा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला। ठीक है, तो इसमें ज्यादा झगड़ा था नहीं, दो ही लोग थे पैसा लेने वाले, एक उड़ीसा और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज इंडिया सोच लो तो। ठीक है, इसमें झगड़ा था नहीं। दूसरा एक सिचुएशन और आया, उसमें झगड़ा का स्कोप और बढ़ा। वो क्या था, सोच लो एक पर्सन है उड़ीसा का, मिस्टर ए बिलोंग्स टू उड़ीसा, राइट, सेलिंग गुड्स टू मिस्टर बी फ्रॉम छत्तीसगढ़। बी कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, टैक्स लगा 5%। अब इसमें 3 लोग पैसा मांगने आ गए। पहला उड़ीसा, सेलर उड़ीसा का है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट बोला सेलर तो हमारे स्टेट का है, हमको टैक्स का पैसा दो। छत्तीसगढ़ बोल रहा है हमको भी टैक्स का पैसा दो, आयर हमारे स्टेट का है तो हमको भी थोड़ा टैक्स का पैसा मिलना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है तुम दोनों तो हमारे पार्टी हो, तो हमको भी तुमसे थोड़ा पैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ पैसा मांगने वाले कितने आ गए, 3, एक उड़ीसा गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। 3 लोग पैसा मांगने आ गए हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोला, हम ये पैसा आपस में खुद डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा सिचुएशन हो जाएगा। देखो, उड़ीसा छत्तीसगढ़, उड़ीसा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा केरला, उड़ीसा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र केरला, ऐसे कितना सारा सिचुएशन नहीं हो जाएगा कि अलग अलग स्टेट का कितना लॉ बनाएंगे और कितना कंज्यूमर को कंफ्यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट बोला तुम एक काम करना, जब अलग अलग स्टेट का होगा ना, IGST नाम से जोड़ देना 5% पूरा, हम आपस में देख लेंगे उसको कैसे डिवाइड कर। ठीक है, तो जब भी दो अलग अलग स्टेट के बायर सेलर होते हैं तब हम उसमें IGST जोड़ देते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। इंटीग्रेटेड मतलब मिला के, बहुत सारे लोगों का पैसा जुड़ा हुआ है इसमें। अब इसमें थोड़ा उड़ीसा रखेगा, थोड़ा छत्तीसगढ़ रखेगा, थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, हमको नहीं पता कौन कितना रखेगा, क्या बातचीत हुआ इनके बीच। हम 5% जोड़ दिए इन द नेम ऑफ IGST। क्लियर है ये? तो ये कब जुड़ता है, IGST कब होता है, जब एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब टैक्स जुड़ता है IGST। ठीक है, और जब बायर और सेलर सेम स्टेट के होंगे तब टैक्स जुड़ेगा SGST एंड CGST, आधा आधा। क्लियर? क्योंकि ऊपर वाले में झगड़ा नहीं है, ऊपर वाले में सिर्फ 2 लोग हैं, उड़ीसा मांग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट मांग रहा है, आधा आधा करो, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे झगड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हम IGST के नाम से जोड़ देंगे ताकि गवर्नमेंट देख लेगा आपस में कैसे डिवाइड करना है। क्लियर है ना? की फीचर्स ऑफ GST समराइज करते हैं फटाफट से, की फीचर्स क्या क्या है। पहला, द साइलेंट फीचर ऑफ GST आर एज अंडर। पहला, द टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ GST इज होल कंट्री, पूरे कंट्री के ऊपर GST एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले क्या होता था, बहुत सारा रूल JNK के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था, क्योंकि JNK का अलग सिस्टम था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है JNK के ऊपर भी सारा लॉ एप्लीकेबल है। क्लियर? सेकेंड, क्योंकि JNK का अपना स्टोरी है, एक तो इंडिपेंडेंस के समय इंडिया का पार्ट बनेगा कि पाकिस्तान का पार्ट बनेगा, अपना तो स्टोरी एक तो उनका अपना है। लेकिन डिसाइड ये हुआ कि JNK इंडिपेंडेंट रहेगा, पार्ट ऑफ इंडिया बट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा, और इंडिया का लॉ JNK के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये डिसाइड हुआ था 1947 में, बट अभी 5-7 साल पहले वो हट गया है, और अब इंडिया के ऊपर जो भी लॉ होगा इंडिया में एप्लीकेबल होगा, वो सारा लॉ जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट, GST इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, एज अगेंस्ट प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरर और सेल ऑफ गुड्स और ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विस। अभी अलग अलग होता है, गुड्स के ऊपर अलग था, सर्विस के ऊपर अलग था, लेकिन GST जो दोनों के ऊपर है, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट।
नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन। मतलब अल्टीमेटली किसके ऊपर बर्डन है? डेस्टिनेशन, मतलब कंज्यूमर के ऊपर सारा बर्डन है। क्लियर है? पहले क्या होता था? ओरिजिन, ओरिजिन मतलब मैन्युफैक्चरर के ऊपर टैक्स का बर्डन था। ओरिजिन मतलब जहां शुरू हुआ, डेस्टिनेशन मतलब जहां पर खत्म होगा। ओरिजिन होता है मैन्युफैक्चरर से, खत्म होता है कस्टमर तक। तो जीएसटी किसके ऊपर है? कस्टमर के ऊपर है। पहले वाला जो इनडायरेक्ट टैक्स था सब किसके ऊपर था? ओरिजिन में था, मतलब मैन्युफैक्चरर को बर्डन फेस करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ट्रीटेड इंटरस्टेट सप्लाई वुड बी सब्जेक्ट टू आईजीएसटी। ठीक है, अगर हम बाहर से सामान मंगाते हैं या बाहर से कोई सर्विस लेते हैं तो वो क्या होगा? आईजीएसटी लगेगा। मतलब एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आईजीएसटी लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी and IGST are levied at rates mutually agreed upon the central state under the guidance of GST Council. GST Council रेट बनाया है जो कि CGST लगता है, SGST लगता है और एक IGST। क्लियर है? CGST SGST कब लगता है? जब एक ही स्टेट के अंदर होंगे बायर सेलर। और IGST कब लगता है? जब अलग अलग स्टेट में हो। राइट, 4 टैक्स स्लैब्स है जनरली, अभी तो थोड़ा चेंज हो गया ये, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, बट अगर प्रेजेंट सिचुएशन में बोलूं 9 सितंबर 2025, अभी बहुत रिसेंट बात है, 6 महीना 4 महीना पहले का बात है, 12% और 28% हटा दिया है गवर्नमेंट। अभी 9 सितंबर 2025 को हटाया है और अभी सिर्फ 5% और 18% होता है। ठीक है, 28 कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में है, उसमें से 2-4 प्रोडक्ट्स है, टबैको प्रोडक्ट्स हो गया, सिगरेट्स हो गया, गाड़ी हो गया, लग्जरी आइटम्स हो गया, उस सब में है, बाकी सबसे हटा दिया 28%। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज टू एससीजेड। एससीजेड होता है, अगर कहीं सुने हो तो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं एससीजेड, जो कि गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर एरियाज में बिजनेस करने में टैक्स नहीं लगाता है। जैसे एयरपोर्ट में हो गया या फिर हिली एरियाज हो गया, करेक्ट, हाँ, बैकवर्ड एरियाज हो गया, ये सबको एससीजेड बोलते हैं। पढ़े भी थे हम लोग चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर्स। कोई भी तरीके से हम जीएसटी का पैसा दे सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स हो गया, एनईएफटी, आरटीजीएस हो गया, और अभी रिसेंट 1 साल से यूपीआई ऑप्शन भी आ गया है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? तो इतना पढ़ेंगे हम लोग, बाकी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर लेंगे नया चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 10 विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।